In e-commerce, there are lots of ethical, social and political issues. So, today we are going to learn what are the ethical, social and political issues in e-commerce. This topic is for BCA 5th semester student of paper e-commerce. Hello students, I am Subodh Kumar, Assistant Professor BCA Department, Jamshedpur Cooperative College. So, first of all, let us see what are these issues means. Because e-commerce is such a new field, there really aren't a lot of set standards for ethical or socially correct ways of doing things. This has raised many issues that are discussed in details in this lecture. Internet, like other technologies, can enable new crimes, affect environments, and threaten social values. So let us see how we organize these issues. Issues raised by internet and e-commerce can be viewed at individual, that is ethically, social and political levels. Four major categories of issues are privacy and information rights, intellectual property rights, governance and public safety and welfare. तो ये जो चार इश्यूज है इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स. ये प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स से ही जुड़ा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन गवर्नेंस एंड पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर. So let's start with privacy and information rights. This has to do with the rights of individuals to ensure their privacy and not allow their personal information to be collected somewhere on the internet. अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज करते हैं या किसी तरह का ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी हम लोग वहाँ पर, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हम लोग वहाँ पर लोग यूज करते हैं. जैसे कि अगर हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ सारा इंफॉर्मेशन देना होता है. तो वहाँ सारा इंफॉर्मेशन जो है हम लोग अपना प्रोवाइड करते हैं, तो इसका प्राइवेसी होना चाहिए. अगर जो कंपनीज है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट नहीं रख पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दिस हैज टू डू विद द फैक्ट that things on the internet can easily be copied and redistributed. This infringes on the traditional intellectual property rights of the individuals. अभी जो intellectual property rights है ये बहुत important है क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट्स जो है उसको इजीली कॉपी किया जा सकता है. अगर मैंने कोई पेड आर्टिकल कहीं पर पोस्ट किया है, किसी साइट में पोस्ट किया है, तो कोई भी इसको कॉपी करके इजीली इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे कि मेरा काफी लॉस हो सकता है. या किसी ने कोई इमेज पब्लिश किया कहीं पर, उसको कोई कॉपी करके यूज कर सकता है दूसरे तरीके से. तो ये इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स है, इंडिविजुअल पर्सन का प्रॉपर्टी राइट है, इसको भी प्रोटेक्ट रखना काफी जरूरी है. तो ये भी एक इशू है कि किस तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ऑनलाइन कंटेंट का फॉर्म में उसको प्रोटेक्ट रखना. The next issue is governance issue. This is the issue of whether or not the internet should be governed by public laws, and if they should, who has the authority to uphold those laws in various places throughout the world. अब गवर्नेंस लेवल पर भी एक इशू हो सकता है कि इंटरनेट को आखिर कौन कंट्रोल कर सकता है. क्या कोई पब्लिक लॉज गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है जिसका अंडर में सारा एक्टिविटीज होगा, उसका अथॉरिटी कौन रहेगा, तो उसके लिए क्या लॉज गवर्नमेंट बनाएगी. तो ये गवर्नेंस इशू भी ई कॉमर्स में हो सकता है. जो नेक्स्ट इशू है वो है पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर. दिस हैज टू डू विद द फैक्ट दैट सम ऑनलाइन कंटेंट may potentially pose a threat to public safety and welfare.
अब ऑनलाइन बहुत तरह के कंटेंट हो सकते हैं, चाहे ई कॉमर्स का थ्रू उनका ट्रांजेक्शन्स या बिजनेस भी हो सकता है, जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, ड्रग्स हो गया। तो ये सब सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफ़ी डेंजरस है, तो ये भी एक इशू है। अब हम लोग सबसे पहले प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स है, इसको हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं कि प्राइवेसी क्या है। व्हाट इज प्राइवेसी? इट मीन्स द मोरल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी लेफ्ट अलोन, फ्री फ्रॉम सर्विलेंस और इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द स्टेट। यानी प्राइवेसी हर इंडिविजुअल का एक मोरल राइट होता है कि उसका ऊपर कोई सर्विलेंस नहीं रखे, उसका इंफॉर्मेशन कोई ट्रैक नहीं करे, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई इंडिविजुअल, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। अब इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेसी। इट इज द राइट टू बी फॉरगेटन। द राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी includes both the claims that certain information should not be collected at all by government or business firms। तो ऐसा हम लोग मान के चलते, ये क्लेम है, ये मान के चलते कि कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो कोई भी कलेक्ट नहीं कर रहा है, ना कोई बिजनेस फर्म कलेक्ट करेगा, ना गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। अगर हम लोग कोई ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हमारे जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट फर्म और बिजनेस फर्म जो है ये कलेक्ट नहीं करेगा। Individuals should control the use of whatever information is collected about them. Individual control over personal information is at the core of the privacy concept। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है, मेरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका कंट्रोल फुल्ली मेरे पास ही होना चाहिए कि क्या हम इंफॉर्मेशन अपना शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ या नहीं कर सकते। तो इसका पूरा कंट्रोल जो है एक इंडिविजुअल के पास ही होना चाहिए। सपोज मैंने अमेजन में अकाउंट ओपन किया, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। सपोज उसमें हम लोग अपना फैमिली इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कंपनी तब तक यूज नहीं कर सकती है जब तक हम ना चाहें। उसका कंट्रोल एक इंडिविजुअल पर्सन के पास होना चाहिए। Behavioral tracking on the internet, social sites and mobile devices, ये भी प्राइवेसी इशू एक है। इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फॉर बेटर मार्केटिंग, जो पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, उसके बिहेवियरल ट्रैकिंग को करते हैं। सोशल साइट्स में किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं, क्या सोशल साइट में वो ब्राउज कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो ये बिहेवियरल ट्रैकिंग जो है ऑन द इंटरनेट, ये भी एक, उसको भी ट्रैक करना और जो है एक प्राइवेसी इशू है। थ्रेट्स क्या क्या है प्राइवेसी की? फर्स्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय कमर्शियल वेबसाइट्स। अब ये कमर्शियल वेबसाइट्स है, ये सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमें प्रोवाइड करना पड़ता है अगर हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। कुछ ऑप्शनल्स होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं। ऑप्शनल तो हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, सच फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज, एड्रेसेस एक्सेट्रा। पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ये भी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल डिवाइसेस का क्या इम्पैक्ट होता है प्राइवेसी के ऊपर? ट्रैकिंग पीपल्स लोकेशंस एंड मूवमेंट। अब हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स को यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में। सपोज एंड्रॉइड में हम लोग गूगल्स को यूज करते ही है, तो ये 24 आवर्स 7 डेज अ वीक जो हमारे लोकेशन है, मूवमेंट है, उसको ट्रैक करता है। अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं और इंटरनेट ऑन है तो जो एप्स है वो हमेशा ट्रैकिंग करते रहते हैं हमारे लोकेशंस का।
और बहुत सारे सर्विसेज या एप्स के लिए ये लोकेशंस को ऑन रखना कंपलसरी होता है। ट्रैकिंग पर्सनल बिहेवियर को भी ट्रैक करते हैं। सपोज हम लोग मार्केट जा रहे हैं, किस तरह का मार्केट जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, किस लोकेशन में जा रहे हैं, या किस तरह के रेस्टोरेंट में विजिट कर रहे हैं, किस तरह के शॉप में विजिट कर रहे हैं, तो ये सारे मेरे पर्सनल बिहेवियर इसको भी ट्रैक करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट ई कॉमर्स साइट। अब देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है ई कॉमर्स साइट कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्टेड इंक्लूड्स पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, एनोनिमस इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड, तो क्या क्या डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल्स, ये सारे कॉमन है। और ट्रांजैक्शन भी हम लोग अगर करेंगे, ट्रांजैक्शन तो करेंगे ही अगर ई कॉमर्स साइट हम लोग यूज कर रहे हैं तो बैंक, क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, प्रेफरेंस डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, क्लिक स्ट्रीम डेटा एंड ब्राउजर टाइप्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी और ट्रैक करते हैं ई कॉमर्स साइट।